तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। बिल्डर्स ऑन लैंड डेवलपर्स को खसूसी टैक्स मराद मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। सदर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामीदारों, जराइम और दहशतगर्दी के सरमाया पर नहीं होगा। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमती इकदामात से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। खित्ते में पाकिस्तानी सार्फिन को महंगी तरीन बिजली फराहम की जा रही है। पावर सेक्टर में रोजाना 1 अरब रुपए नुकसान का इंकशाफ। निजी कंपनियों ने बेहतर टैरिफ के लिए तेल के गलत आदाद शुमार पेश किए। तवानाई के शोबे पर तहकीकाती कमेटी के सामने तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। कमेटी ने सिफारिश की है कि बिजली घरों का मुनाफा डॉलर्स की बजाय रुपए में किया जाए। शरह सूद में कमी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। बुलंदी पर जाता डॉलर भी थोड़ा नीचे आ गया। इंटरबैंक में $1 पर 3 रुपए 31 पैसे की कमी के बाद 163 रुपए 57 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार को रोकना पड़ा। इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 16 माह के बाद एक रोज में इतना बड़ा इजाफा देखा गया। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका। 1700 से जायद मरीज सेहतयाब। टेस्टिंग में भी तेजी से इजाफा। मुल्क में अब तक 84,704 टेस्ट किए जा चुके। एक्सपो सेंटर कराची के कोरोना फील्ड अस्पताल से अच्छी खबर सामने आ गई। एक्सपो सेंटर से पहला मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में महदूद अफराद की नमाज जुमा की अदायगी इज्तिमात नहीं हुए। मसाजिद में 5 से ज्यादा अफराद की बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी बरकरार रही। वजीर आज़म इमरान खान की वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी को उलमा की मुशावरत से माह रमजान के लिए लाया अमल बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। रमजान में मसाजिद में इज्तिमात और तरावी से मुतल्लिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मामले पर उलमा की 12 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि कोरोना के पेश नज़र तरावी और ईद की नमाज घरों में अदा की जानी चाहिए। अगर ईद तक सूरत हाल बेहतर ना हो तो ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 83 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 6,380 हो गई है। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो ने सूबे में बैरून मुल्क से आने वाले हर पाकिस्तानी का कोरोना टेस्ट करने की हिदायत कर दी। ओमान से आने वाले 130 अफराद का कोरोना टेस्ट कराने के बाद उन्हें करंतना भिजवा दिया गया। जिसका टेस्ट मुस्बत आया उसका इलाज सिंध हुकूमत करेगी, बाकी को घर भिजवा दिया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को चलाने के लिए जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान की सरबराही में 9 रुकनी काउंसिल कायम। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर जुमे के दिन से आटा, चीनी, तेल, दालें, मसाले और सस्ते हो गए। रमजान पैकेज का आगाज हो गया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि रिलीफ पैकेज सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं रहेगा। पहले 5 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी, अब 19 पर दी जा रही है। सहूलत से रमजान में 80 लाख से 1 करोड़ तक घराने मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम जारी।
मुआवनी खसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि 7 रोज में एहसास प्रोग्राम के तहत 44 अरब 19 करोड़ रुपए 36,80,000 खानदानों में तकसीम किए गए। मुस्तहकीन की अक्सरियत यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस मंजूर। जखीरा अंदोजी करने वाले को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों की निशानदेही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों की खिदमत हासिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना था कि जखीरा अंदोजी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा और नारोवाल में एहसास कफालत प्रोग्राम के मराकज़ का दौरा। वज़ीर आला ने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी भी दे दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। रहनुमा नून लीग अता तारक का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। कोरोना और लॉकडाउन के पेश नज़र आज नैब में पेश नहीं हुए। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए। अली हबीब हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी रुकन थे। बिजनेस कम्युनिटी का इजहार अफसोस। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 37 दिन से नैब की जेल में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ आज भी मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मुकर्रीन ने एडिटर इन चीफ जंग जियो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और बिला जवाज़ गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर वार करार दे दिया। वकला रहनुमाओं का भी कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी का नैब का इक़दाम गैर कानूनी है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सीईओ लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा है कि मीर शकील रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि मीर शकील रहमान की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हवालात में रखना मुनासिब नहीं है। बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने कहा है कि मीर शकील रहमान की उम्र को देखते हुए नैब को उनकी जमानत होने देनी चाहिए। रिहाई के बाद नैब अपनी तफ्तीश जारी रखे। मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सदीकी का कहना है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को आज़ाद फर्द की हैसियत से अपना दिफा करने की इजाज़त होनी चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 36 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुजाहरों में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला नुमाइंदों, ताजी बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि जंग और जियो को सच बोलने की सजा दी जा रही है। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। वज़ीर मज़मी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ की ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा से मुलाकात करने गए। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इजलास में बताया गया कि कोरोना वायरस एक आलमी नागाहानी आफत है, इसको गैर संजीदा लेना खतरनाक हो सकता है। सब इस बात पर यकज़बान है कि रियासत और तिब्बी शख्सियात की बात पर मिनोअन अमल किया जाए, जितना मुमकिन हो सके मामले को संजीदा लिया जाए। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान 20 अरब डॉलर की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सफ़ीर नवाफ सईद उल मालिकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। हमने कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है। फासला रखें, एहतियात करें, पाकिस्तान को बचाएं। मुझे डरना नहीं है, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सिर्फ फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।